वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे इंडेक्स फंड के बारे में। तो इंडेक्स फंड के बारे में एक वीडियो हमने पहले से ही बनाया है जिसमें उसके फ़ायदे के बारे में जो है हमने बात की है। तो आज हम बात करेंगे कि सही इंडेक्स फंड जो है कैसे चुना जाए। अब इंडेक्स फंड जो है ऐसे फंड होते हैं जहाँ पे जो फंड मैनेजर होता है वो कोई अपनी तरफ से स्टॉक सिलेक्शन नहीं करता। जो भी कंपनियां इंडेक्स की हिस्सा होती हैं उनको वो उसी प्रपोर्शन में जो है ख़रीद लेता है। तो एक्चुअल में जो है वो जस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं इंडेक्स की। अब ये इंडेक्स हो सकता है सेंसेक्स या निफ्टी या कोई और भी। तो सिंपल जो है जो भी कंपनियां इंडेक्स की हिस्सा हैं उसको कॉपी पेस्ट जो है वहाँ पे किया जाता है। अब समस्या ये हो गई है कि बहुत सारे इंडेक्स फंड जो है हमारे सामने आ गए हैं। तो अगर हम देखें किन कंपनियों ने जो है इंडेक्स फंड इस समय ऑफर कर रही हैं, तो यूटीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, निप्पॉन है, आदित्य बिरला है, डीएसपी है, एसबीआई है, आईडीबीआई है, फ्रैंकलिन है, एलआईसी है, टाटा है, एलएनटी है। और इसके अलावा और भी है मोतीलाल ओसवाल और दूसरे भी। तो इतनी सारी कंपनियां जो है अब हमारे पास जो है इंडेक्स फंड लेके आ गई हैं, 15 से भी ज़्यादा। तो अब कौन सा सेलेक्ट किया जाए जो है ये एक कंफ्यूजन वाली स्थिति हो जाती है कि कौन सा जो है एक्चुअल में बेहतर रहेगा। तो आपको अगर अच्छा इंडेक्स फंड चुनना है तो आपको सिर्फ 3 चीज़ें देखनी होती हैं और इस 3 चीज़ों से जो है आप तय कर सकते हैं कि कौन सा इंडेक्स फंड जो है हमें लेना चाहिए। तो पहली चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो है एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि कितना पैसा जो है वो इंडेक्स फंड मैनेज कर रहा है। जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी बात हो जाती है। अच्छी बात क्यों हो जाती है? क्योंकि इंडेक्स में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। कुछ कंपनियां इंडेक्स से बाहर की जाती हैं, कुछ कंपनियां जो है इंडेक्स में शामिल की जाती हैं। तो अगर उस इंडेक्स फंड के पास अच्छा पैसा है, अच्छा बड़ा एयूएम है, तो एंट्री एग्जिट जो कंपनियों की हो रही है इंडेक्स से उसको रेप्लिकेट करना उसके लिए इजी हो जाएगा। वहीं अगर एयूएम छोटा होता है, पैसे की कमी है, तो उसमें बदलाव को जो तुरंत करना जो है इजी काम नहीं होता है। तो इसलिए ऐसी कंपनी का इंडेक्स फंड आपको चुनना चाहिए जहाँ पे जो है एयूएम जो है वो बड़ा हो। और अगर हम बात करें एयूएम की, तो सबसे बड़ा एयूएम है इस समय यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड का, जो कि 3000 करोड़ से ऊपर का है। इसके बाद जो है आता है एचडीएफसी इंडेक्स फंड जो कि 22,000 करोड़ का लगभग एयूएम है। फिर तीसरे नंबर पर आता है हमारा आईसीआईसीआई प्रू इंडेक्स फंड, तो जो कि 1100 करोड़ के एयूएम पे। तो इतना जो है यहाँ पे आपको एयूएम दिख जाता है। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि 1000 करोड़ से ऊपर के एयूएम वाली कंपनी को हम प्रेफर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि जो भी इंडेक्स में चेंज हो रहा है उसको इजीली जो है यहाँ पे कंपनियां अपने फंड में भी चेंज कर पाएंगी। तो आपकी जो रिटर्न होंगे वो इंडेक्स की लाइन में काफ़ी क्लोजली फॉलो होंगे। तो ये फ़ायदा जो है होता है, इसलिए आप ये चीज़ को देख सकते हो। तो ये टॉप 3 कंपनियां हो जाती हैं जिनका एयूएम जो है काफ़ी अच्छा है। फिर दूसरी चीज़ आपको देखनी है ट्रैकिंग एरर। तो वैसे तो जो भी इंडेक्स फंड होते हैं उनके मैनेजर जो होते हैं वो सारी की सारी इंडेक्स कंपनियों को उसी प्रपोर्शन में जो है कॉपी कर लेते हैं। लेकिन डिफरेंस जो आ जाता है वो थोड़ा सा वेट में आ जाता है कि हो सकता है कि इंडेक्स में जैसे मैं बोलूँ एचडीएफसी बैंक का 5% वेट हो, पर उस फंड मैनेजर ने जो अपना पैसा एलोकेट किया वो 4.9% हो। तो ऐसी चीज़ों के कारण जो क्या होता है कि थोड़ा सा ट्रैकिंग एरर आ जाता है। और क्योंकि बहुत सारे इंडेक्स फंड है, कंपटीशन भी रहता है, तो कई बार ये देखा गया है कि वेट के मामले में जो है थोड़ा बहुत 19-20 जो है इंडेक्स फंड अपने हिसाब से जो मैनेजर है वो थोड़ा सा बदलाव करता है, ताकि जो है थोड़े रिटर्न जो है बेहतर हो जाए और बेहतर होने के कारण जो है उनका फंड अच्छा दिखे और बाद में लोग जो है इन्वेस्ट करें ताकि उनका फ़ायदा हो। तो अगर किसी रीज़न से जो है किसी फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि इंडेक्स की ये वाली कंपनी जो है थोड़ा ज़्यादा अच्छा कर सकती है, तो वो हो सकता है कि इंडेक्स में जो एक्चुअल वेट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो है एलोकेट कर दे, या ऐसे ही अगर उसको लगता है कि थोड़ी कम करेगी तो थोड़ा सा कम करे। तो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं होता है इंडेक्स वेट के मामले में, थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस 19-20 का होता है, और इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं ट्रैकिंग एरर। तो जितना कम ट्रैकिंग एरर हो उतना अच्छा रहता है। तो आज के समय की अगर हम बात करें ट्रैकिंग एरर के मामले में, तो सबसे बेहतर हो जाता है यूटीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड, जिसका ट्रैकिंग एरर है सिर्फ
0.2%। तो 0.2% का मतलब है कि निफ्टी में जो भी चेंज हो रहे हैं, जैसे कि मान लेते कि निफ्टी 10% बढ़ा है, तो आपको इस फंड में भी जो है आपको उसी प्रपोर्शन में चेंज मिलेगा, सिर्फ 0.2% आगे या पीछे होगा। दूसरे नंबर पे आता है HDFC इंडेक्स फंड, 0.35% इसका ट्रैकिंग एरर है। और इसके बाद आता है SBI का निफ्टी इंडेक्स फंड। तो ये तीन बेहतरीन फंड हो जाते हैं जहाँ पे आपको मिनिमम ट्रैकिंग एरर मिलेगा। तो मिनिमम ट्रैकिंग एरर का मतलब हो जाता है कि आपको इंडेक्स के हिसाब के रिटर्न जो है मिलेंगे, उससे बहुत स्लाइट वेरिएशन ही होगा। फिर आप जो चीज़ देखनी चाहिए वो है एक्सपेंस रेशो। तो अब क्योंकि इंडेक्स फंड में कोई एक्टिव मैनेजमेंट का काम नहीं होता है, फंड मैनेजर को कंपनियों की स्टडी नहीं करनी, उसको रिसर्च नहीं करनी, उसको सिर्फ इंडेक्स में जो कंपनियां शामिल हैं उसी को ले लेना है। तो ये जो फंड होते हैं ये काफ़ी सस्ते होते हैं। अब सस्ते में भी अगर कुछ और ज़्यादा सस्ता मिल जाए तो और बढ़िया बात हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो ये 4 कंपनियां हो जाती हैं जिनके एक्सपेंस रेशो जो है सबसे कम है और मिनिमम है, यानी कि 0.10%। तो ये जो है हमारे एक्सपेंस रेशो के हिसाब से फंड हो जाते हैं। तो अगर इन 3 पैरामीटर्स पर आप देखना चाहें तो ये हमारे जो बेहतरीन इंडेक्स फंड निकल के आते हैं वो UTI, HDFC और ICICI के ही। तो अगर आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इनको जो है देख सकते हैं। तो इस पर जो है आप अपने विचार कमेंट में रखिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।